औरतों का साथ जुलूस में चलना हमारे मिलाद का हिस्सा। तवज्जो है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज हम जिस हवाले से गुफ्तगू करने जा रहे हैं वो है जश्न ईद मिलादुन नबी। जैसा कि आपको इसके बात का पता होगा, जैसे रबीउल अव्वल आता है तो क्या कुछ नहीं होता। तो इसी हवाले से मुफ्ती समर अब्बास अतारी के हम आपको वीडियो दिखाते हैं। एक वीडियो के अंदर उनका ये जुमला है कि ये जो नाच गाना और औरतों का निकलना ये हमें पसंद नहीं है, ये हमारे नज़दीक कोई अच्छा काम नहीं है। तो फिर हम इसको आपको इन्हीं का जुमला ये भी सुनाएंगे कि इनका कहना है कि मक्का की जब नबी पाक मक्का से मदीना आए तो मक्का की औरतें छतों पर चढ़ गई, औरतें निकली और उन्होंने जुलूस निकाला। तो आइए नाज़रीन, किस बात पे यकीन करें ये आप खुद ही सुनिएगा। और आया कि नाज़रीन ये दीन के अंदर बिदात, ये अज़ाफ़े आया कि ये बनता है जब तो दीन तो मुकम्मल हो गया। तो आइए नाज़रीन उन्हीं की ज़बानी, मुफ्ती समर अब्बास अतारी की ज़बानी हम वीडियो देखते हैं, तो फिर इंशाअल्लाह हम भी गुफ्तगू करेंगे। तो आइए नाज़रीन मिलकर वीडियो देखते हैं। मिलाद शरीफ के लिए मेरे भाई आप सुन लीजिए, मिलाद शरीफ, हमारे मिलाद के अंदर ढोल ढमक्का ये हमारे मिलाद का हिस्सा नहीं है। सुन लो, हमारे मिलाद में नाचना ये हमारे मिलाद का हिस्सा नहीं है। फायरिंग करना ये हमारे मिलाद का हिस्सा, घोड़े वगैरह नचाना ये हमारे मिलाद का हिस्सा, औरतों का साथ जुलूस में चलना हमारे मिलाद का हिस्सा। तवज्जो है। चिफ्टियां डाल के कई जगह पे हमने नाचने का भी सुना। ये जितनी बेहूदगियां हैं इनका ताल्लुक मिलाद से, जुलूस से तो किस चीज का ताल्लुक है? आप पहले उठें, तहज्जुद पढ़ें। वो खास घड़ियां होती हैं जब मेरे आका जलवागरी फरमाते हैं, वो घड़ियां हैं जिनमें वो बरकत आती है। तो वहां बैठ के सिर्फ ये कहा करें, बारी ताला ये महबूब के आने का वो वक्त है जब तेरी रहमत से तूने पूरी दुनिया के मुकद्दर बदले। घड़ियां वही है, मेरे उजड़े नसीबों के मुकद्दर बदल के अपनी रहमत वाले तहरीर फरमा देना मेरे अल्लाह। मांग वहां क्या मांगना। उसके बाद फजर की नमाज पढ़ो, उसके बाद घर जाके गुस्ल करो, नाश्ता करो, खुशबू लगाओ, अच्छे कपड़े पहनो, सर पे टोपी रखो, हाथ में तस्बीह पकड़ो। सरकारी तौर पे इस दफा सऊदी अरब में भी मनाया जा रहा है, टेंशन नहीं लेनी तुसी इंशाअल्लाह। मैं कहता हूं कसम खुदा की, जमाना बताएगा मिलाद क्यों जरूरी है, बताएगा जमाना, आ जाएगा, तू सबर कर। हमारे पाकिस्तान में तो अल्लाह बरकत दे, जाहिर सी बात है असी तो एने गल ही राजी हो जाने हैं। हुजूर का दिन है और छुट्टी है तमाम इदारों को, ठीक है। अच्छे तरीके से मिलाद, किसी सहीउल अकीदा सुन्नी आलम के पीछे चलें, दुरूद पाक पढ़ते रहें, जहां आमद के नारे लगे वो लगाएं, और उसके बाद गुजरने वालों को तंग ना करें, किसी को ठट्ठा मजाक ना करें। जो हमारा रूट होता है अपनी मोहब्बत का इजहार करते करते अपनी मखसूस जगह पे पहुंचे, और वहां चल के जो दुआए खैर का खिताब का एहतमाम होता है वो सुन के दुआ करें। और आज तो इस दफा तो जुमे का दिन बन रहा है, ठीक है। आके फिर मस्जिद में जुमा पढ़ें, फिर असर पढ़ें, फिर मगरिब, फिर इशा, और फिर दुआ करो, बारी ताला तेरे हबीब आए ने, ये मिलाद का दिन है, असी इस खुशी दे विच ना 5 वक्त नमाज का तोहफा दिन्ने आ। 15-20 बंदियां दी सुभान अल्लाह निकली, बाकी सारे चुप हो गए। बड़िया बोलिया तो घरों चाहिए दी गल दे उत्ते। तवज्जो है ना। तोहफा दे दो मेरे नबी पाक को, इमाम शरीफ का तोहफा दे दो, पगड़ी शरीफ का तोहफा दे दो, दाढ़ी शरीफ का तोहफा दे दो, रोजाना मैं कुरान पढ़ूंगा ये तोहफा दे दो, 5 नमाजें पढ़ूंगा ये तोहफा दे दो। तू मालका दे नां ते कुछ ला तो सही, उन्हें तेन तौफीक दे देनी है। ये है हमारे मिलाद का हिस्सा, समझ आ रही है। और इसके साथ साथ जितनी तौफीक हो झंडा झंडी लाइट लगाएं, और उसके बाद क्या करें, अगर और तौफीक है ना तो 5-5 हज़ार के राशन पैक बना के गरीबों के घर पहुंचा दें, खैर हो जाएगी, मदीना मदीना हो जाएगा। समझ आ रही। लंगर की तौहीन ना करें, इसको नीचे ना फेंकें, कई दुकानों के ऊपर से फेंकते हैं, बिल्कुल मना किया जाए, यह तौहीन है, ठीक है। इंसानों की तरह लंगर खिलाना चाहिए। जितने ये सलनसर निकाल के भागने वाले बच्चे, नहीं, बिल्कुल इजाजत नहीं है। उस दिन तो बड़ी मोहब्बत वाला दिन है भाईजान, ठीक है। तो इस तरीके के साथ हमने मिलाद पे चलना है।
सुनो दा तर्जमा क्या है नबी पाक दी आमद दा जदों मुसलमानां नूं पता चलिया ते मुसलमानां ने नहीं आख्या कि जलूस निकालना ये फजूल खर्ची है, नबी के नारे लगाना ये नाजायज है, मुस्लिम दे अंदर रिवायत ना होवे मैं जबान कटे सा। सारे मुसलमान जितने आन गलियां च निकले उन्हां दी औरतां छत्तां ते चढ़ गईयां, उन्हां दे बच्चे ते खादिम गलियां च निकल आए, मर्द अगे बढ़ के जलूस कीता है, अहमद मुस्तफा दे नारे लाउंदे ने, नाले या रसूल अल्लाह दे नारे लाउंदे ने जनाब। मैं क्या है खाना और जिथे काफिरां ने कज भी नहीं कीता, जिथे मुसलमान ने पूरा जलूस कड़ के इस्तकबाल फरमाया। मैं क्या हुण मैं तेनू सवाल करना, तू दस कौन है, मुसलमान है या मोड़? बोलो बताओ कौन हो? कहता हम तो मुसलमान है, हम तो काफिर नहीं है। तो मैंने कहा अगर मुसलमान है तो फिर दलील काफिर की क्यों देता है? फिर तुम्हें मक्के वाले क्यों याद आते हैं, मदीने वाले आशिक याद क्यों नहीं आते हैं? और अगली गाल भी सुनिए, मैंने वादा है कोचा हमारा मौलवी ये बात नहीं बताता। तो मैं क्या तू नानू छोड़ के मुर्साद दे रहा नहीं जो बताता तो मुर्साद दे रहा जा। कहता ये बताओ अगर हम महफिल करे अपने घर में तू आएगा? मैंने कहा कोचा आएगा, आएगा कोचा। और फिर कोचा 2 मरतबा उसके घर से होके आया है। हाँ मैंने कहा आएगा, हम गया। फिर मैंने कहा ये क्या बात हुई, आप सुन्नी हो जाओ, हम तो बात सर के बल चल के आएंगे ना। ये क्या बात है, तमाशा बना रखा है लोगों ने। दलील वेखो की होनियां देंदे ने जनाब। वो एक कोई जनाब अली लगा ना हथौड़ा हर शे फिट, वो अलहमदुल्ला सुननी है इस टाइम। हूँ मैं जो डेरा इसमाइल खान जावा अगू पिछू भजा बड़ा राजी होंदा है, वो चाह गया है यकीन फरमा। और उर्दू बहुत कम समझते हैं लेकिन बड़ी चास लेंदे इन्हें। हाँ लेकिन फकीर जाता है, मुझे 8-10 साल हो गए वहाँ जाते हुए। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। पहले तो यार सुलाह खण ते सीधा फैर ठोकते हैं, हूँ तो यार सुलाह खोते अगले उठी के सीने लाउंदे ने जनाब। जी नाज़रीन आपने ये वीडियो मुलादा फरमाई। तो नाज़रीन पहले नंबर पे जिस दिन ये खुशी मनाते हैं आया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने भी मनाई है। तो अगर देखा जाए तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा पे तो गम ही गम थे। तो नाज़रीन अगर देखा जाए फिर एक तरफ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा वो रो रही हैं, इतना रो रही हैं हत्ता के वो ये बात कह रही हैं या अबाता मन जन्नतुल फिरदौसी मअवा। अब्बा जी अपनी बेटी को छोड़कर आपने रब्बुल आलमीन के पास जन्नत के अंदर जगह बना लिया, यानी डेरा लगा लिया है। और बेटी ज़ारो कतार रो रही है। उस वक्त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी सैयदा फातिमा की कैफियत क्या थी? आया के बड़ी बड़ी दलीलें निकालते हैं। तो फिर इस हदीस की दलील क्या कि हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा क्यों ज़ारो कतार रो रही थी, फिर वो क्यों रोई हैं? नहीं अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला वो खामोश नहीं है, वो ये जुमला कह रहे हैं अगर किसी ने ये बात कही कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब्बुल आलमीन के पास चले गए हैं तो मैं उनकी उस बंदे की गर्दन तन से जुदा कर दूंगा। तो नाज़रीन इस हवाले से आप क्या कहेंगे? अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब इनको पता चला कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रब से मुलाकात कर ली है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ दौड़े हुए आए हैं, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी पाक के ऊपर यमनी चादर डाली हुई है। जबकि सहीह बुखारी के अंदर हदीस है, बल्कि इमाम बुखारी ने बाब बांधा है कि मैयत का बोसा लेना जायज़ है। तो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला आए तो उन्होंने चेहरे से पर्दा हटाया और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशानी का बोसा लिया। तो क्या कहा आपका दुनिया में आना भी बड़ा आला था और दुनिया से जाना भी बड़ा आला है। तो इस हदीस का आप क्या कहेंगे? तो नाज़रीन दुआ करें अल्लाह पाक समझने की तौफीक दे दे। और ये भी नाज़रीन एक तरफ तो कहते हैं ढोल ढमके, दूसरी तरफ इन्हीं का जुमला होता है कि जी नहीं जी हमारे नज़दीक ये नहीं है। खुशी का तरीका तो आप सुन अबू दाऊद के अंदर गालिबन 2764 नंबर हदीस देख ले तो उसके अंदर
हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला इस हदीस के रावी हैं, फरमाते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब भी खुशी होती तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब के सामने सजदे में गिर जाते। ये अल्फाज हदीस के कि खुशी ऐसे मनानी चाहिए। तो नाज़रीन दुआ करें अल्लाह पाक समझने की तौफीक दें, और ये भी दुआ करें अल्लाह पाक बे औलाद जोड़ों को नेक नरीना सेहत तंदुरुस्ती वाली ईमान वाली लंबी ज़िंदगी वाली औलाद अता फरमा दे। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा, अहसनल जज़ा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।